अविगत नाथ निरंजन देव, मैं काट जानो तुम्हारी सेवा। हे परमपिता परमात्मा, आप निरंजन हो, मैं आपकी सेवा क्या समझूं। मैं तो दीनहीन आपका सेवक हूँ। जो मेरे से हो रहा है वो मैं स्वयं कर देता हूँ, लेकिन मुझे कोई बाहर की सेवा के बारे में कोई पता नहीं है। जो परमपिता परमात्मा, वो चेतन शक्ति मेरे अंदर प्रेरणा देती है तुम्हारी सेवा की, मैं वही सेवा करता हूँ। और मेरी सेवा एक ही है कि उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे जो भी जुड़ जाए, जो भी उसकी खोज में लग जाए, वही मेरी सेवा। बाकी कोई प्रकार की मेरी सेवा नहीं। और इसी प्रकार की सेवा रैदास जी कर रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आपको जोड़ रहे हैं और आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि तुम अपना जन्म कल्याण की ओर अग्रसर करो। उस परमपिता परमात्मा की बंदगी करो, उसकी सेवा करो। तुम्हारे भीतर ही वो परमपिता परमात्मा है। जब आप उसको खोजोगे वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। और वही मेरी सेवा है। परमपिता परमात्मा और बाहर की सेवा के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। मैं तो एक ही सेवा करता हूँ, और वो सेवा है कि स्वयं की खोज पे जितने साधक लग जाएं उतने ही ठीक। बांधो न बंधन छाड़ू न छाया, तुम्हें सेव निरंजन राया। और मैं भले ही आपको बंधन में ना बांधूं, क्योंकि परमपिता परमात्मा कोई बंधन में बांध नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी छाया नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। आप भले ही मेरे से सेवा छुड़वाने का प्रयत्न करो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो आपकी सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो परम शांति प्रकट है और आप मेरे अंदर प्रकट हो गए हो। इसलिए मैं अब आपकी सेवा करूंगा। आपको छोड़ नहीं सकता मैं। आप भले ही मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा और लोगों को बताता रहूंगा कि तुम भी परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो। उस राम को अपने अंदर प्रकट करो और भक्ति भाव अपने अंदर लेके आओ, समर्पण भाव अपने अंदर लेके आओ और सेवा में उतरो, स्वयं की खोज में उतरो। यही सेवा है। बाहर की निम्न प्रकार की जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को रैदास जी स्वीकार नहीं करते। वो मानते नहीं है। तुम कुछ भी किसी प्रकार की बाहर सेवा कर लो, परमपिता परमात्मा की बाहर से आप कितने भी आडंबर करो, लेकिन उसको नहीं मानते। वो यही कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा को अगर तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना है तो ए जप पर जप शुरू करो। उस एक राम नाम का, उस एक हरि नाम का जाप शुरू करो और उसको अपने अंदर प्रकट कर लो। तो तुम्हारे मन के अंदर ये जो विषय विकार रूपी अंधेरा है, ये अंधेरा सब छट जाएगा। ये कामनाओं का, कल्पनाओं का अंधेरा निरंतर तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता रहता है। ये कटेगा उस परमपिता परमात्मा के नाम से, उस राम के नाम से। अगर तुम्हें शांति अपने अंदर लेकर आनी है तो राम के मार्ग पे आगे बढ़ो और उस प्रभु की सेवा करते रहो। उस परमपिता परमात्मा की सेवा तुम करो। चरण पतारी शीश आसमान, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समान। और वो परमपिता परमात्मा के चरण जो है पाताल है और शीश आसमान है। इस तो में ये बता रहे हैं कि पाताल के अंदर ही वो परमपिता परमात्मा प्रकट है और आसमान में जितने गिरे हैं उनके अंदर ही वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति, वो ऊर्जा, एनर्जी सब जगह प्रकट, तुम्हारे अंदर भी प्रकट है। वो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो धरती को चला रही है, आकाश को चला रही है, सूर्य को चला रही है, चंद्रमा को चला रही है, और जितने भी गिरे हैं सभी को वो एक सत्ता चला रही। वो सब जगह परमपिता परमात्मा है। उसी से सारा विश्व चल रहा है और कार्य कर रहा है। तो फिर वो परमपिता परमात्मा एक अंजुन में कैसे समझ सकता? वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। तो मंदिर में उसको खड़ा कर देते हो मूर्ति बना के,
और कह देते हो कि ये परमपिता परमात्मा हो गया, तो परमपिता परमात्मा नहीं हो गया। परमपिता परमात्मा का विस्तार तो सारे ब्रह्मांड के अंदर है, सभी के अंदर है। वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, तुम्हारे अंदर भी प्रकट है। तुम चाहो तो प्रकृति के पार जाके, मन की कल्पनाओं के पार जाके उस परमपिता परमात्मा को खोज सकते हो। अपने ध्यान की गहराई में उतरो, भीतर प्रवेश करो, तो तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर तुम प्रवेश करोगे, तुम उसको सीमित कर देते हो। तुमने सबने अपने अपने भगवान अलग अलग बना लिए, तुमने बांट लिए, तुम धर्म धर्म में बट गए, तुमने हजारों लाखों भगवान बना लिए, तुमने सीमित बना दिया। लेकिन सीमित नहीं है, वो एक परमपिता परमात्मा, वो एक शक्ति सभी के अंदर है। वो परमपिता परमात्मा एक ही है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। तुमने भ्रांति अपने अंदर पाल ली है, उस परमपिता परमात्मा को तुमने सीमित बना लिया है। कोई किसी को मानने लगता है, कोई किसी को मानने लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि सभी के अंदर वो एक परमपिता परमात्मा है और सारा ब्रह्मांड उसी से कार्य कर रहा है और सभी मनुष्य समान है। सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। जो उसको खोज लेगा, जो उसको प्रकट कर लेगा, प्रकृति के पार जाके, वो परमपिता परमात्मा स्वरूप उसके अंदर प्रकट होगा। उसको सीमित पर बनाओ तुम परमपिता परमात्मा को। तुमने परमपिता परमात्मा भी सीमित बना दिया है। तुमको कुछ पता तो है नहीं परमपिता परमात्मा के बारे में। जिस प्रकार तुमको लोग बता देते हैं उस प्रकार तुम मानने लगते हो। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो तुमको बता देंगे परमपिता परमात्मा के बारे में, तो तुम्हारी ये मानता चली आ रही है। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई पत्थर पूज रहा है। तो इस प्रकार की पूजा बंद करो और अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। वो देखो कि वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वो राम तुम्हारे अंदर है। उसको प्रकट करने की चेष्टा करो, इस मार्ग पर निरंतर चलो, जब ये आपका जीवन सार्थक होगा। तुम बाहर की भ्रांति में भटक गए हो पूरी तरह से। ये बाहर की भ्रांति से निकलो, इन धर्म के ठेकेदारों से निकलो। जब तक तुम इनके चंगुल में फंसे रहोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। स्वयं की ओर लौटो, भीतर प्रवेश करो। वो राम तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। वो सारे ब्रह्मांड में प्रकट है, वो सीमित नहीं है। तुमने सीमित बना दिया परमपिता परमात्मा भी। तुम उसके खोज में उतरो सही एक बार। जब तुम धीरे धीरे खोजोगे उस परमपिता परमात्मा को, उतरोगे, तभी तो आप प्रकृति के पार जाओगे। और अगर आप उस परमपिता परमात्मा को खोजोगे नहीं, बाहर से मांगते रहोगे, तो इससे तो आपका जीवन नष्ट हो ही जाएगा और नष्ट हो ही रहा है सभी का। जितना समय तुम बाहर की बेकार की बातों में लगाते हो, उतना समय तुम अपने अंदर लगाओ। होश उत्पन्न करो अपने अंदर, विवेक उत्पन्न करो अपने अंदर, और मन की कल्पनाओं के साक्षी बन जाओ। इनसे हट जाओ, तो ही तुम्हारा मार्ग उन्नत होगा, तो ही तुम इस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलोगे। वो चेतना का निखार तुम जब भी कर पाओगे जब तुम अपने मन के अंदर से इन विषय विकारों को, ईर्षा द्वेष को समाप्त कर दोगे, नष्ट कर दोगे। जब भी तुम्हारे अंदर से ये निकलेगी प्रकृति की व्यक्ति और शांति तुम्हारे अंदर आएगी। तुम्हें परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, होश अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, जब ये काम चलेगा। शिव संकादित अंत ने पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। और उस परमपिता परमात्मा का किसी ने अंत नहीं पाया। शिव ने भी उसको खोजा, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। और ब्रह्मा ने भी खोजते खोजते कई जन्म गंवा दिए, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसलिए तुमको समझा रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा सीमित है ही नहीं। इस ब्रह्मांड के अंदर जो गति है वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही है। उस परमपिता परमात्मा को सीमित ना तो कर पाया और ना ही कर पाएगा। वो तो असीमित ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि खोजते खोजते अंत में यही कह गए कि नेति नेति नेति, उस परमपिता परमात्मा कोई अंत नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। और ब्रह्मा ने भी कह दिया कि उसका कोई अंत नहीं है। और भगवान शिव ने भी कह दिया, भगवान शंकर ने भी कह दिया, जो कैलाशपति थे, उस परमपिता परमात्मा का कोई अंत नहीं है, उसका कोई विस्तार नहीं है, वो सीमित नहीं है।
परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड के अंदर है, सभी के अंदर प्रकट है। तुम उसको सीमित मत बनाओ। तुम अगर परमपिता परमात्मा को सीमित बना दोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई कल्याण नहीं होगा। तुम बाहर की भ्रांति में उलझ रहोगे और बाहर की भ्रांति में उलझ के अपना जीवन समाप्त कर दोगे, और तुम कर ही रहे हो। तुम थोड़ा सा भी अपने अंदर विवेक उत्पन्न नहीं करके देखते नहीं है ये हो क्या रहा है। वो एक ऊर्जा मात्र है, एनर्जी मात्र है। जब तुम कल्पनाओं के पार जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा है क्या। तुम उस खोज में चलो सही एक बार। जब तक तुम उस खोज में चलोगे नहीं, ध्यान में उतरोगे नहीं, तो तुम्हें क्या पता चलेगा परमपिता परमात्मा है क्या। तो इसलिए अपना मार्ग उन्नत करो और स्वयं की खोज में उतरो और चलो। जब भी तुम्हारा ये मार्ग उन्नत होगा, नहीं तो तुम्हारा मार्ग उन्नत नहीं हो सकता। तुम्हें परमपिता परमात्मा की खोज में चलना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। जब तुम उतरोगे तभी तुम पाओगे। इसलिए तुम उसे सीमित मत बनाओ। अगर तुम सीमित बना दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तोड़ी न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। और मैं उस परमपिता परमात्मा को एक फूल नहीं चढ़ाता, मैं कोई बाहर की पूजा नहीं करता। मैं उस सहज ही उसको अपने अंदर प्रकट कर लिया, और सहज ही प्रकट होगा। वो हठ योग से परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। बाहर की तुम पूजा समाप्त कर दो, ये छोड़ दो। सहज तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाओ, मन के पार चले जाओ। धीरे धीरे शुरू करो, अपनी कल्पनाओं के पार जाओ, इनको सुनने कर दो धीरे धीरे। जब तुम अपनी कल्पनाओं को सुनने कर दोगे तो परमपिता परमात्मा आपके अंदर प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा, लेकिन कल्पनाओं के पार ही, मन के पार ही तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। जब तक तुम अपने मन की व्यक्तियों के पार नहीं जाओगे तो परमपिता परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपना जीवन व्यर्थ मत खो, अपनी स्वयं की खोज में उतरो, भीतर की खोज में उतरो। बाहर की भ्रांतियों को समाप्त करो, बाहर की पूजाओं को समाप्त करो। ये फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, ये सब भ्रांतियां हैं, उन्हें भ्रांति बना ली है। सहज ही तुम्हें वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर मिलेगा। तुम धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करो, तुम्हारे मन के अंदर विचार उठेंगे, कल्पनाएं उठेंगे। उनसे पार जाने की कोशिश करो, उनके प्रति सजग हो जाओ, होशपूर्वक करो। और अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो एक राम नाम का या एक हरि नाम का जप शुरू करो। 24 घंटे उसको जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे अंदर वो अजप्पा की स्थिति प्रकट हो जाएगी, जो संतों ने कहा है शब्द श्रुति समान, तो सब तुम्हारी श्रुति में समा जाएगा। वो एक शब्द तुम कोई भी ले लो, एक ओंकार ले लो, एक राम ले लो, एक हरि ले लो, एक अंडा ले लो, कोई भी शब्द तुम ले लो जो भी तुम्हारे अनुकूल हो, और उसका जाप शुरू कर दो। अगर तुम ज्ञान मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हारे लिए फिर सहज मार्ग है जो संतों ने दिया है। और रैदास जी तुमको यही सहज मार्ग दे रहे हैं कि अजप्पा की श्रेणी में तुम आ जाओ। वो जाप का निरंतर अभ्यास शुरू कर दो। एक समय फिर ऐसा आएगा जब तुम्हारा शब्द भी गिर जाएगा और तुम्हारी समाधि लग जाएगी। वो सहज परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। एक ये भी मार्ग है, ये सबसे सुगम मार्ग है जो संतों ने तुम्हें बताया है, जितने भी संत हुए। और इस मार्ग से बहुत से मनुष्य पार हो गए। सीधे सरल मार्ग है, इसमें ना कोई पढ़ाई की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। बस एक शब्द को लो और उसका जाप करना शुरू कर दो निरंतर, तो तुम्हारी सूती में समझ आएगा। और निरंतर फिर वो जाप भी तुम अपनी जीवा से नहीं करना, तुम्हारे मन के अंदर चलता रहे। तुम्हारे मन के अंदर वो राम का नाम चलता रहेगा तो जरूर तुम्हें वो अजप्पा की स्थिति मिलेगी। एकदम तो मिल नहीं जाएगी, इसमें समय लगेगा तुमको, सालों साल का समय लगता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन जाप करो, 10 दिन जाप करो और कह दो कि हमें कुछ हो नहीं रहा है, उससे कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे शुरू करो। जब तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाए तो विवेक अपने अंदर लेके आगे अपने मन बुद्धि के साक्षी बन जाओ, इन विचारों के साक्षी बन जाओ, तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम चलोगे सहज मार्ग से चलने की बात है, पर
तुमको ये बता रहे हैं रहदास जी कि तुम सहज उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर सकते हो। तो तुम दुर्गम मार्ग में क्यों भटक रहे हो, बाहर की भ्रांति में क्यों भटक रहे हो? इन बाहर की भ्रांति को समाप्त करो। नस पर से जाके सूर शरीर धारा, रोमावली 18 भरा। और जिस परमपिता परमात्मा के पैर के नाखून के पसीने से ही गंगा प्रवाहित हो रही है, वो तुमको समझा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा का इतना विस्तार है कि उनके पैर के पसीने के समान ही ये गंगा है। ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड में सब जगह प्रकट है, वो सीमित नहीं है। और जितनी भी सिद्धियां हैं, 18 सिद्धि या 9 निधि, वो सब परमपिता परमात्मा के अंदर है, प्रकट है, उसी के अंदर है। वो सब समाई है उसमें। सब सिद्धि, सब निधि, सभी परमपिता परमात्मा के अंदर समाई है। सारी सृष्टि भी परमपिता परमात्मा से निकली है और उसी के अंदर समाती है। उसका इतना विस्तार है, उसको कोई सीमित बना ही नहीं सकता। चारों वेद जाके सुमरत सुवासा, भक्ति हेत गवाए रहदास। और चारों वेद उस परमपिता परमात्मा से ही निकले हैं। वो वेदों की स्मृति और ज्ञान भी परमपिता परमात्मा में ही समाहित है। वो इसलिए बता रहे हैं तुमको कि जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया, उन्होंने ये वेद लिख दिए, उन्होंने वेदों के बारे में बताया, उपनिषदों के बारे में बताया। तो ये सब ज्ञान विस्तार उस परमपिता परमात्मा से निकलता है। प्रकृति के अंदर जो भी ज्ञान है वो परमपिता परमात्मा से निकला है, उसी से निकलता है। उसका विस्तार सब जगह है, सब जगह प्रकट है। और मैं तो उस प्रभु की भक्ति करता हूँ, उसी का स्मरण करता हूँ, उसी एक तत्व का स्मरण करता हूँ। मैं तो जो सारे ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा है, जो सभी के अंदर प्रकट है, मैं उसी को मानता हूँ। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के परमपिता परमात्मा को नहीं मानता। मैं तो एक उस स्वरूप को ही मानता हूँ। मैं तो एक उस परमपिता परमात्मा को मानता हूँ जो तुम्हारे अंदर प्रकट है। मैं बेगमपुरा शहर को नमन करता हूँ। जहाँ कोई दुख या चिंता नहीं है, वहाँ अपने माल पर कोई अतिरिक्त कर नहीं देते। और उस बेगमपुरा शहर को ही मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या मनुष्य ऐसा नहीं है जो अतिरिक्त कर देता है। ये शहर रहने के लिए अति उत्तम है। इस बेगमपुरा शहर में जो व्यक्ति या मनुष्य रह रहे हैं, वो सुखपूर्वक रहते हैं। वो कोई किसी को अतिरिक्त कर नहीं देते। यहाँ लूट मार नहीं है। जो अन्य जगहों में अतिरिक्त कर वसूलते थे राजा के सैनिक या देते थे, तो उसी के लिए रहदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर कोई राजा या उसके सैनिक जो अतिरिक्त कर लेते हो। यहाँ पर कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई पाप कर्म नहीं है। यहाँ पर कोई पाप कर्म नहीं करता। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं सताता। सब मनुष्य अपने आप में मस्त है और आनंद में है। और पाप कर्म न होने कारण किसी का चरित्र नहीं गिरता। और जब कोई मनुष्य कोई पाप कर्म नहीं करेगा तो उस मनुष्य का चरित्र भी खराब नहीं होगा। चरित्र भी खराब जब ही होता है किसी मनुष्य का, जब कोई मनुष्य पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है, पाप करना शुरू कर देता है। जब कोई मनुष्य पाप करना शुरू कर देगा तो उसका चरित्र भी स्वयं गिर जाएगा, क्योंकि अपने से कमजोर लोगों को वो सताएगा, उनके साथ मारपीट करेगा, उनका धन लूटेगा और इस प्रकार के वो पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा। लेकिन इस शहर के अंदर कोई पाप कर्म नहीं करता। यहाँ पर कोई पाप कर्म करने वाला है ही नहीं। यहाँ पर सभी का चरित्र समान है और सब बेकसूर है। यहाँ कोई कसूरवान नहीं, सब बेकसूर मनुष्य हैं जितने भी हमारे पास हैं और इस शहर के अंदर रहते हैं, वो सब बेकसूर हैं। वो सब के साथ समान व्यवहार करते हैं। रहने के लिए मुझे इस शहर में सुंदर स्थान मिल गया है और इस शहर में रहने के लिए अब मुझे सुंदर स्थान मिल गया है। काशी में जब संत रविदास जी रहते थे तो उनके साथ जो वहाँ के पंडित थे वो भेदभाव करते थे, वो उल्टा सीधा व्यवहार करते थे, उनको परेशान करते थे काशी के जो पंडित थे। तो इसलिए वो बेगमपुरा शहर में चले गए और उसी शहर को उन्होंने बसाया।
और जब भी कह रहे हैं संत रैदास जी, इस शहर के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं करता। जिस प्रकार का व्यवहार काशी के अंदर था वो यहाँ नहीं है। यहाँ सब अमन और चैन से रहते हैं, सब अमन से और चैन से रहते हैं और प्रेम से रहते हैं और प्रेम पूर्वक सभी का व्यवहार है। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता, सब प्रेम पूर्वक यहाँ रहते हैं। यहाँ आत्मिक अवस्था की बादशाह सदैव रहती है और आत्मिक अवस्था की जो बादशाह है, आत्मिक अवस्था जिसने अपनी आत्मा में, जो अपने स्वयं में स्थित हो गया हो, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया हो और आत्मा में ही रमन कर रहा हो। संत शिरोमणि रैदास जी ने उस परम पिता परमात्मा आत्मा को जान लिया था और वो सदा उस परम पिता परमात्मा में लीन रहते थे। किसी में दूसरे तीसरे का भेद नहीं है। और यहाँ जो मनुष्य हैं वो इस प्रकार भेद नहीं देखते, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये ऊंच है, ये नीच है। सब मनुष्य सभी समान है और हैं भी। ये जो प्रकृति में जितने भेद पैदा कर दिए हैं ये मनुष्य नहीं पैदा कर दिए हैं। ये जो जितनी जाति बना दी गई हैं और धर्म बना दिए गए हैं, ये सब हम मनुष्य नहीं बना दिए हैं। प्रकृति ने सभी मनुष्य को और सभी जीव जंतुओं को सम्मान बनाया है। सभी मनुष्य समान है, सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। सभी उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। जो मनुष्य ध्यान की गहराई में प्रवेश करके स्वयं को जान लेगा, स्वयं की ओर लौटेगा, वो अपनी आत्मा को जान लेगा। और जो अपनी आत्मा को जान लेगा वो अहंकार से मुक्त हो जाएगा। और जो अहंकार से मुक्त हो गया फिर उसका जीवात्मा नए शरीर में प्रकट नहीं होगा। यही मोक्ष की अवस्था। मोक्ष की अवस्था यही है कि तुम इस मनुष्य शरीर के रहते रहते इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब तुम इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा और वही आत्मिक आनंद की उच्च अवस्था है। फिर तुम निरंतर 24 घंटे उस परमपिता परमात्मा के आनंद को भोगोगे और वो आनंद तुम्हें मिलेगा, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब तक तुम इस शरीर में रहोगे उस आनंद को भोगोगे। और यहाँ का जो अन्न पानी है, जो भोजन है वो मशहूर है। वहाँ राम रूपी धन से संपन्न और आपदान से तृप्त व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वो राम नाम रूपी धन से संपन्न है। वो उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं। ये यहाँ पर संत रविदास जी किसी दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे, वो राम की बात कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा राम की। वो जो तुम्हारे अंदर है, वो राम तुम्हारे अंदर है, जो शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है, जो परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति है, वही राम है। उस राम की बात हो रही है। कोई रामायण वाले राम की बात नहीं हो रही। वो परमपिता परमात्मा ही राम है और वो तुम्हारे अंदर बैठ के आया है। तुम उसको जान लोगे तो उसको प्रकट कर लो। तो यहाँ जो मनुष्य हैं वो सभी राम की स्वयं की खोज में लगे हुए हैं। वो अपना दिनचर्या करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, काम काज करते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते इस शहर के अंदर जो लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शहर ऐसा है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सब राम रूपी आनंद को, उस परम पिता परमात्मा रूपी आनंद को भोग रहे हैं और तृप्त मुक्ति रहते हैं। और सभी अपनी इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक विचरण करते हैं और आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। जहाँ वो जाना चाहे जा सकते हैं, किसी के पास जाएं, किससे बात करना चाहें या घूमना चाहे वो जा सकते हैं। ये भेदभाव नहीं है यहाँ कि यहाँ ये नीच मनुष्य नहीं आएगा, ये मनुष्य नहीं आएगा। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। यहाँ जो मनुष्य रहते हैं वो आत्मा रूपी धन से संपन्न हैं। वो अपनी आत्मा की खोज में लगे हुए हैं, वो परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, क्योंकि वे सभी उस महल से परिचित होते हैं। अतः कोई भी उनके विचरण में व्यवधान पैदा नहीं करता। वो सब ने जान लिया है कि सभी मनुष्य समान है और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है। तो इसलिए इस शहर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो,
चाहे कोई किसी भी जाति का हो या कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करता मनुष्य। सभी ने देख लिया है कि सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है, वो सभी मनुष्य समान है। इसलिए ये शहर महान है। और इस शहर के अंदर जो मनुष्य रहते हैं वो दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, वो स्वयं से ही मतलब रखते हैं। वो स्वयं की खोज में लगे हुए हैं और अपने काम काज में लगे हुए हैं, और कोई उनके विषय में व्यवधान पैदा नहीं करता। जयदास जी कहते हैं कि इस शहर में रहने वाले ही मेरे सच्चे मित्र। और इस शहर में जो रह रहे हैं मनुष्य, इस शहर के अंदर जो मनुष्य रहते थे वे ज़्यादातर मनुष्य संत रविदास जी के शिष्य बन चुके थे। और जो संत रविदास जी के शिष्य बन चुके थे वो भी उस परमपिता परमात्मा की खोज में चल दिए थे। संत रविदास जी ने बहुत से मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा दिया, उस स्वयं की खोज में उतार दिया। और बहुत से ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने संत रविदास जी को गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद उनकी वाणी को धारण करा और उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल दिए, वो भी स्वयं की खोज में चल दिए। सदगुरु का काम यही है कि सदगुरु है तो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लगा दे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, पता नहीं ये कब छूट जाए शरीर और कब इसकी मृत्यु आ जाए, समय का कोई पता नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाएंगे, और जिसका कल्याण होगा वो कल्याण हो ही जाए। और कल्याण उसी का होगा जो ध्यान की गहराई में प्रवेश करेगा, उस राम को अपने भीतर ढूंढेगा, उसको खोजेगा अपने अंदर। बाहर के राम की बात नहीं कर रहे रविदास जी, तुम ये भ्रांति मत मान लेना अपने अंदर। ये संत रविदास जी किसी बाहर के राम की बात कर रहे हैं, वो किसी दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे। वो राम कह रहे हैं उस परमपिता परमात्मा को, वो चेतन शक्ति ही राम है, वो परमपिता परमात्मा ही राम है। तुम उस राम को प्रकट करो, तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, अपने स्वयं की ओर लो। इस जन्म को व्यर्थ मत गवाओ, ये जन्म तुम्हें मिला हुआ है, ये अवसर का लाभ उठाओ, उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलो। ये सूत्र के माध्यम से हम आपको ये समझा रहे हैं कि तुम भी उस स्वयं की ओर लौटो, धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करने की चेष्टा करो। इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करो, ध्यान करना शुरू करो, उस परमपिता परमात्मा को राम को अपने अंदर प्रकट कर लो और अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हारा जन्म ये सफल हो जाएगा। जिस प्रकार संत रविदास जी का जन्म सफल हो गया, आपका भी हो जाएगा। बस खोजने की बात है। जो उस परमपिता परमात्मा को खोज लेगा उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा।